गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए का डेली टेस्ट पेपर नंबर 37 और ये न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 37 और इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने आज ये पेपर दिया था बिकॉज दो ग्रुप के कंबाइंड बैच में ये पेपर कंडक्ट किया गया था और काफ़ी डेज के बाद ये पेपर हुआ है। बीच में 2-3 दिन डेली टेस्ट पेपर नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो ये पेपर चूंकि काफी सारे बच्चों ने देखा है तो काफी सारे बच्चों ने दिया है, तो ये सॉल्यूशन वीडियो जो है ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो ग्रुप इन पेपर्स को नहीं दे रहा है वो भी इसको देखें और जिन्होंने दिया है वो भी इसको वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हो रहा है बिकॉज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे लेटेस्ट जो तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है वो यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, मतलब तुमको 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो मैं यहां पे 6 बॉक्सेस बना दे रहा हूं। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है कि यू हैव टू यूज द डिजिट ओनली वंस। इच डिजिट इज टू बी यूज्ड ओनली वंस और डिजिट्स जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल 6 डिजिट्स हैं और हर डिजिट को उसने एक बार ही यूज करने के लिए बोला है और सबसे लास्ट में उसने ये कंडीशन डाल दिया है कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। अब देखो, नंबर डिविजिबल बाय 6 तब होता है जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो और साथ ही साथ वो पार्टिकुलर नंबर 2 से भी डिविजिबल हो। मतलब 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी तुम नंबर बना रहे हो उसके डिजिट्स का सम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो। और 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो तुम्हारा यूनिट्स प्लेस होना चाहिए वो एक इवन नंबर से ऑक्यूपाई होना चाहिए। दैट मींस 0, 2, 4, 6 और 8 से ऑक्यूपाई होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट 3 केसेस और उन 3 केसेस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो केस 1 हम बनाएंगे यहां पे ये मानते हुए कि 0 इज एट यूनिट्स प्लेस। तो अगर मैंने 0 को यूनिट्स प्लेस में रख दिया है दैट मींस यहां से एक डिजिट तो यहां यूज हो गया 0। उसके बाद जो बाकी 5 प्लेसेस हैं उनमें इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है सबसे पहले प्लेस में, तो यहां 5 लिखते हैं। फिर एक नंबर इनमें से सपोज 3 को मैंने यूज कर दिया तो नेक्स्ट के लिए 4। फिर उसके बाद सपोज मैंने 5 यूज कर लिया तो अगले वाले के लिए 3। फिर मैंने सपोज 2 यूज कर दिया तो अगले वाले के लिए 2 और फिर सबसे लास्ट में एक प्लेस रह जाता है। तो टोटल फर्स्ट केस में तुम्हारे नंबर्स बन जाएंगे कीपिंग 0 एट यूनिट्स प्लेस इट इज इक्वल्स टू 120। अब इसका केस 2 आएगा। केस 2 क्या है कि वी हैव टू पुट नेक्स्ट इवन नंबर एट इट्स यूनिट्स प्लेस। आउट ऑफ दिस तुम 2 को रख सकते हो। 2 को अगर मैं यूनिट्स प्लेस में रखता हूं तो ध्यान देना 2 को तुमने यूनिट्स प्लेस में रख दिया है तो ये जो 6 डिजिट का नंबर तुम बनाने वाले हो उसका यूनिट्स प्लेस फिक्स हो गया है विद द डिजिट 2। तो यहां पे मैं 1 लिख रहा हूं। अब हमारे पास क्या रह गया 0, 1, 3, 4 एंड 5, जिसमें से 0 यहां आ नहीं सकता तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो यहां 4 लिख के इसको कट कर दो। अब अगले प्लेस के लिए 0 आ सकता है तो यहां 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर जो बन रहे हैं, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बन रहा है 96। और अब आखिरी केस हमारे पास में रह जाता है और वो आखिरी केस है केस 3, जिसमें तुम सबको मालूम है कि अभी 4 बचा हुआ है, उसको अभी तक यूज नहीं किया गया यूनिट्स प्लेस में। तो अगला केस मेरा यही है कि माई 4 इज एट यूनिट्स प्लेस। और जैसे ही मैंने 4 को यूनिट्स प्लेस में रखा तो ये तुम लोग जान लो कि तुम्हारा 4 एज अ डिजिट इज ऑलरेडी यूज्ड इन यूनिट्स प्लेस। तो यहां पे मैं 1 लिखूंगा और यहां पे हमारे डिजिट्स रह जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 5, जिसमें से अगेन आई विल से कि 0 तो यहां आ नहीं सकता तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है। फिर इनमें से हटाओ, अब 0 आ सकता है तो यहां 4 लिख के इस 0 को काट दो। फिर अगला 3, 2, 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारी वैल्यू को बना देगा अगेन 96। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो इन सब का सम टोटल होगा और ये तुम ऐड करके देख लो, ये तुम्हारा 312 बन रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 312, दैट इज डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें एक, और उसमें से हमें बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द एचएम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब एचएम होता है हार्मोनिक मीन। किसी भी दो वैल्यूज के बीच में अगर तुमको हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है
2ab अपॉन a प्लस बी। तो अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो दो रूट्स होते हैं उसको हम लोग यूजुअली डिनोट कर देते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी मैं एज्यूम कर रहा हूं अल्फा और बीटा, और सबसे पहले इस स्टेप में मैं इनके सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू लिख लेता हूं, जो कि रेस्पेक्टिवली होता है माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर तुम सम ऑफ द रूट्स लिखने जाओगे तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये बन जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, क्योंकि एक माइनस पहले से था, अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, और सी बाई ए का मतलब है 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2। अब इनको संभाल के रख लो, ये अभी थोड़ी देर में हम लोग यूज करेंगे। हमें करना क्या है, इन रूट्स का एचएम निकालना है। एचएम का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो अब सीधा मैं यहां पे लिखूंगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जिनकी वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख ली है। तो अल्फा बीटा की जगह लिख लो 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लो 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, और सबसे पहले तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर में जो 8 प्लस 4 रूट 3 है, अगर उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो इसके अंदर आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3। लेने को मैं 4 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन अगर मैं 4 कॉमन लेता तो मुझे आंसर निकालने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता। 2 कॉमन लेने से क्या होगा कि नीचे में भी 4 प्लस 2 रूट 3 है, जो कि इस 4 प्लस 2 रूट 3 को कैंसिल करेगा, और तुम्हारा स्ट्रेट अवे आंसर हो गया 2 इंटू 2 4, विच इज देयर इन बी ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको ये सीरीज दे रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये सीरीज जीपी में है। अब सीरीज के टर्म्स क्या क्या है, तो पहला टर्म है 2 की पावर 1 बाई सी, दूसरा टर्म है 2 के पावर में b बाई ए सी, और तीसरा टर्म है 2 के पावर में 1 बाई ए, और वो तुमको बता चुका है कि ये तीनों वैल्यूज तुम्हारे जीपी में है। अब साइड में मैं कंडीशन लिख देता हूं कि जब कोई भी 3 वैल्यूज ए बी सी जीपी में होती है तो कंडीशन के हिसाब से बीच वाले का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मींस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी। तो अगर मैं इन तीनों को जीपी का टर्म मान रहा हूं तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब 2 के पावर में बी बाई ए सी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू, जो कि इस क्वेश्चन में 2 की पावर 1 बाई सी एंड 2 की पावर 1 बाई ए। अब देखो, पावर का फॉर्मूला होता है, काफी बच्चों ने यहां पे गलत किया था इस क्वेश्चन को, ए के पावर में m, उसके पावर में अगर n है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहां पे तुमको लिखने पड़ेगा 2 की पावर में 2b अपॉन ए सी, और जब बेसेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होते हैं और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो दोनों पावर तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए कर दो। अब 2 से 2 गया, अब तुम्हारे पास में क्या बच गया, 2b अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, और यहाँ पे a प्लस सी। तो ए सी कैंसिल, और तुम्हारे पास में रिलेशन आ गया 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। और आई थिंक सबरे को ये चीज पता होगी कि ये कंडीशन तभी हो सकता है जब ए बी सी तीनों वैल्यूज तुम्हारे एपी में हो। दैट इज द कंडीशन फॉर 3 वैल्यूज टू बी इन एपी, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हारा सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों के कंसेप्ट को लेके आ रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल के एक कॉर्ड की इक्वेशन उसने तुम्हें दे दी है। सपोज कर लेते हैं ये कॉर्ड है तुम्हारा ए बी, जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तुमको फाइंड करना है इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, और इस सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये तुमको बताता है कि तुम्हारा सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पे है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा OM परपेंडिकुलर टू AB है तो जो भी तुम्हारे OM का स्लोप होगा वो AB के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और बदले में हमें पूछा क्या है, वो तुमसे M के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। दैट मींस एक तरह से देखा जाए तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है फॉर दिस ओरिजिन पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले स्लोप ऑफ AB गिवन कॉर्ड का स्लोप निकाल लेता हूं, माइनस ए बाई बी के हिसाब से ये -3 होगा, और जो मैं निकालना चाह रहा हूं OM उसका स्लोप हो जाएगा 1/3। अब मैं सीधा इक्वेशन ऑफ OM निकाल रहा हूं, उसके लिए मुझे x1 y1 की जरूरत थी जो कि यहाँ पे ओरिजिन है। तो सीधा सीधा ये इक्वेशन आ गया 3y इज इक्वल्स टू x, या जिसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0।
अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, क्योंकि ये O से M की तरफ परपेंडिकुलर आया। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 3y उठा के यहां डाल दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9y प्लस y इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स 10y इक्वल्स टू 5, और y की वैल्यू हो जाएगी 5/10 दैट इज 1/2, और x उसका 3 टाइम्स है तो x इज इक्वल्स टू 3/2। अब सिर्फ चेक कर लो 3/2 और 1/2 का ऑप्शन सिर्फ बी में प्रेजेंट है, तो सीधा से ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट निकालने का है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस आयोटा बी, अगर तुम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो ये तुमको x प्लस माइनस आयोटा वाई ही देगा, लेकिन इसमें x की वैल्यू होगी a प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट, और y ठीक इसका उल्टा कर लो, रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में माइनस a होल डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला मैंने लिख तो दिया है, इसको सिर्फ यहां अप्लाई करना है। तुमको स्क्वायर रूट निकालना था माइनस रूट माइनस 1 का, दैट मीन्स अब रूट माइनस 1 आयोटा की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको पहले लिख लो 0 माइनस 1 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो a यहां पे हो गया 0 और b की वैल्यू हो गई 1। फॉर्मूला में पुट करो तो 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट, तो ये तुमको वैल्यू दे देगा 1/√2। y इसका उल्टा कर लो तो अंडर रूट का 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट, तो ये भी 1/√2 दे रहा है। अब माइनस का साइन लगा के अगर मैं इसका आंसर लिखता हूं तो ये आंसर हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, दोनों को मिला के 1 माइनस आयोटा बाय √2। मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इसको देखने के बाद तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है और ये भी मैं बोलूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुमको वो एक सीरीज दे रहा है, सीरीज को एक्सपेंशन की तरह देखो 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n, इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है आफ्टर एक्सपेंडिंग 1 प्लस t1x प्लस t2x स्क्वायर प्लस t3x क्यूब, और ये जा रहा है अप टू tn x की पावर n तक। तुमको उसने पूछा है जितने भी टर्म्स हैं उनमें से x को रिमूव करके जो समेशन आएगा। अब देखो x को रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम x को वैल्यू दे दो 1 इन बोथ LHS एंड RHS। तो जैसे ही तुमने x के जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो ये 2 की पावर n हो गया, और यहां आ जाएगा 1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। लेकिन तुमको तो सिर्फ इतना चाहिए था ना, तो इनको यहीं रख लो और इस 1 को यहां भेज दो, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। आई थिंक यही तुम्हारा आंसर होगा एंड दैट इज प्रेजेंट इन बी ऑप्शन। तो काफी सिंपल सा पेपर मुझे लग रहा है अभी तक तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये भी देख लो, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स मांग रहा है, लेकिन ध्यान रखना उसने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो ये वो वाला एलिप्स है जिसमें तुम्हारा बी वाला पार्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। दैट मीन्स अगर तुमको इसेंट्रिसिटी निकालना है तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान रखना इस चीज का क्योंकि ये बात उसने मेंशन कर दी है। अब सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे एलिप्स की इक्वेशन, और ये एलिप्स 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो हो गया तुम्हारा 3 2, बारी बारी से पॉइंट पुट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट 3 2 अगर मैं यहां डालता हूं तो ये बन जाएगा 9/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो कि अगले स्टेप में मुझे वैल्यू दे देगा 9b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको संभाल के रख लो। अब डालते हैं इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है 1,6। इसी इक्वेशन में x और y की जगह आएगा 1/a स्क्वायर प्लस 36/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से आ गया b स्क्वायर प्लस 36a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर। सोच लो ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो हमारा मेन काम क्या है कि हम लोग किसी तरह से a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो अगर दोनों ही वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप किसी भी इंसान के लिए यही होना चाहिए कि तुम इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर दो और फिर सोचो कि ऐसा करके तुमको मिला क्या, क्योंकि अगले ही स्टेप में ऐसा करने पे तुमको मिल जाएगा 8b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32a स्क्वायर, और जिस चीज की मुझे तलाश थी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की, तो वो मुझे मिल गया है 8/32।
अब 8/32 1/4 होता है, तो मैं सीधा इस फॉर्मूला में डाल देता हूं, क्योंकि a² तुमको मिल गया है 1/4। सॉल्व करते ही अगले स्टेप में आ जाएगा √3/2 इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। पहला ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको एक रिलेशन दी हुई है और इस रिलेशनशिप में सारी चीजें ध्यान से देख लेना। पहली चीज sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ cos y माइनस cos x, और साथ में कंडीशन क्या है कि x और y मिला के π/2 होना चाहिए। 0 से बड़ा है x और y दोनों, और π/2 से छोटे हैं ये दोनों ही x और y, मतलब 0 से π/2 के बीच में रखना है x और y की वैल्यू को। अब स्टार्ट करो पहले इसको। तो ऐसा करते हैं, sin x प्लस sin y अपॉन में cos y माइनस cos x लिख के यहां पे √3 को अकेला छोड़ देते हैं। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला sin a प्लस sin b का, तो ये होता है 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2, और नीचे लगा लो cos a माइनस cos b का, तो ये हो जाएगा 2 cos, नहीं इसमें होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन b माइनस a/2। अब देखो यहां दो तरीका था, या तो मैं माइनस लगाता, मुझे माइनस से एलर्जी इसलिए मैंने नहीं लगाया, तो ध्यान रखना कि हमने माइनस नहीं लगाया, इसीलिए ये y माइनस एक्स की जगह। अच्छा अब यहां पे सोचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैंने y माइनस एक्स कर दिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस वाई। ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या आ गया तुम्हारे पास, कॉट का x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू √3। और हम लोग सबको ये बात मालूम है कि कॉट के अंदर √3 की वैल्यू देता है 30 डिग्री, तो x माइनस y/2 30 हो गया, दैट मीन्स x माइनस वाई इज 60। ये तुम्हारा एक इक्वेशन है, और इससे पहले ऊपर लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो बस तुमको इतना सोचना है कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 75 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। अब ये जैसे ही पता चल गया तो इसका यूज करना है हम लोग को यहां पे, क्योंकि हमें निकालना फाइनली sin 3x प्लस sin 3y है। तो sin 3x, अगर x 75 है तो sin 3x उसको बना देगा sin 225, और y अगर 15 है तो sin 3y उसको बना देगा sin का 45। अब sin 225 डिग्री होता है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, जिसके लिए तुमको करना पड़ेगा 180 प्लस 45। अब 180 प्लस 45 करोगे तो ये चले जाएगा थर्ड में, वहां पे साइन नेगेटिव होता है, ये माइनस साइन 45 हो गया, ये प्लस साइन 45 हो गया, दोनों कैंसिल, आंसर हो गया 0, और करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आई थिंक एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। लास्ट स्टेप में थोड़ा एक्सटेंडेड था, लेकिन वो तुम कर सकते हो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वेक्टर का है, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। दैट मींस तुमको पहले अपना ए बी बी सी ए सी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वर्टेक्स दिया हुआ है जे कैप प्लस के कैप, इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले। बी के लिए है 3i प्लस जे प्लस 5k कैप, और सी के लिए है अगेन 3j प्लस 3k, और तुमको बोला गया है फाइंड एंगल सी। यू हैव टू फाइंड एंगल सी। एंगल सी मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल सी तक पहुंचने के लिए तुमको 2 वेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक है तुम्हारा AC वेक्टर और एक है तुम्हारा BC वेक्टर। इन्हीं के बीच का एंगल है एंगल सी, और मैंने यहां पे पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लगा दिया, AC डॉट BC इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC मैग्नीट्यूड ऑफ BC कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कौन है, C है। तो अब सबसे पहले सब कुछ मत करो, पहले AC और BC वेक्टर बनाते हैं, उनका डॉट करते हैं, क्या पता आंसर वहीं छुपा हो। तो AC वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस A, तो ये बन जाएगा 2j प्लस 2k, संभाल के रख लेते हैं AC वेक्टर को। अब इसी तरह से जब BC वेक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा देखो, वहां तो i है ही नहीं, तो ये बन जाएगा -3i प्लस का 2j और फिर माइनस का 2k, यही बनेगा। अब अगर मैं इनका डॉट यहीं पे करता हूं, देखो -3i के लिए यहां कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया। उसके बाद 2j और 2j ये हो गया +4, और फिर -2 एंड +2, तो ये -4। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था तुम्हारा ऊपर ही 0 आ गया है, और कॉस का कौन सा एंगल तुमको 0 देता है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, वो 90 डिग्री है। दैट मींस एंगल सी तुम्हारा 90 डिग्री होगा। π/2 इज योर करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था,
लेकिन तुमको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने क्लास से पढ़ाते समय कई बार ये चीज बोली थी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है। सबसे पहली चीज, इफ द मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, एन कंफर्म हो गया कि 10 है, तो मीन की वैल्यू दे रखी है 40, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 40 का होल स्क्वायर, एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स दे रखा है 16160। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया 1616 और 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो रूट ओवर ऑफ 16 तुम्हारा आंसर है, और ये फाइनली बन रहा है 4। तो करेक्ट आंसर इज टी ऑप्शन। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज पेपर, जो कि मेरे हिसाब से इजीएस्ट पेपर था। काफी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस निपट गए हैं, और इसमें मैंने डिलिबरेटली क्वेश्चंस पिक किए थे, तुम्हारे पिछले 2 या 3 पेपर से ही उठा उठा के क्वेश्चन डाले थे। तो बी रेडी, तुमको साइड बाय साइड अपने लेटेस्ट पेपर भी करते रहने हैं, खासकर 10 इयर्स के तो पेपर बहुत अच्छे से करने हैं, तो उसी के लिए ये पेपर बनाया गया था। तो यू कैंट एज्यूम कि अगला पेपर भी ऐसा ही होगा। अगला पेपर हो सकता है मैं तुम्हें टफ बना के दूं, तो ये इजी पेपर था, तो इसमें स्कोर अच्छे होने चाहिए थे। तो सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, एंड स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।